हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ ऑल इंडिया लिमिटेड फॉर द 421 वर्क पर्सन्स वैकेंसी। और ये आपका पार्ट नंबर 14 है अंडर द आईटीआई सीरीज ट्रेड। तो आईटीआई ट्रेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सारे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन दिस सीरीज। और इसमें आपका अलग अलग ट्रेड से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड का क्वेश्चंस भी आपको कराया है, साथ ही साथ आपके लिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, आरएसी और फिटर आरएसी का भी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का भी क्वेश्चन आपको कराया है। तो आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं आज फिर आपके लिए वेल्डर ट्रेड का पोर्शन लेके आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। इसमें जितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस है, साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चंस भी कुछ है जो मैंने अपने चैनल पे दिया है लेकिन इस सीरीज में नहीं दिया है, बहुत पुराना वो वीडियो है तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड इफेक्ट यूजिंग साउंड वेव्स एंड इको डिस्प्लेड ऑन कैलिब्रेटेड स्किन। सो पहला ऑप्शन है आपका स्टेटोस्कोपिक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट, थर्ड इज अल्ट्रासोनिक टेस्ट या फिर लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। इसका करेक्ट आंसर आपको बनता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। नेक्स्ट है आपका द थर्मिट वेल्डिंग डेवलप्स हीट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन iron oxide and finely powdered aluminum, iron oxide and zinc, aluminum oxide and finely powdered iron, more than one of the above. So the correct answer will be option number A for this question, iron oxide and finely powdered aluminum. Next आपका how does the viscosity of slag in the coating affect welding position? Viscous slag is preferred for horizontal position, fluid slag is preferred for overhead position, viscous slag is preferred for vertical position, all of the above. The correct answer for this question will be fluid slag is preferred for overhead position. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आपका विच टाइप ऑफ कोटिंग ऑन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ए वॉल्यूमिनियस गैस सील्ड बट बर्न ऑफ क्विकली? सो हाई सेलुलस, हाई टाइटेनिया, विस्कस slag, हाई आयरन ऑक्साइड या नॉन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर विल बी हाई सेलुलस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका विच टाइप इंडिकेट्स द हार्डनेस ऑफ द मेटल? सो ब्रिनल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट या फिर आपका चारपी इजोट टेस्ट या फिर अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। तो ये चार ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट से रिलेटेड आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा ब्रिनल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका विच पुली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट एट डिफरेंट हाइट्स एंड वेरिंग डिस्टेंसेस? सॉरी, क्वेश्चन बनाते समय ये फिटर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे आ गया है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे आपको दिया था। तो चलिए आपको ये होमवर्क ही दे देता हूँ मैं। तो ये आपको होमवर्क में मुझे बताना है, अगर कोई भी फिटर ट्रेड का क्वेश्चन ये देख रहा हो तो आप बता सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए क्योंकि आप तो वेल्डर ट्रेड के हैं तो आप फिटर ट्रेड का आंसर क्यों बताएंगे। ठीक है, इसे रहने दीजिए, स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा वीडियो बनाते समय क्या हुआ था, आपका एक क्वेश्चन आपका प्लेलिस्ट में मतलब स्लाइड में एक रह गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच पोलरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग कास्ट आयरन? सो रेक्टिफायर सेट, एसी ट्रांसफार्मर, रिवर्स पोलरिटी या फिर स्ट्रेट पोलरिटी? सो इसका करेक्ट आंसर होगा रिवर्स पोलरिटी। सो पोलरिटी वेल्डिंग कास्ट आयरन में जो यूज होता है आपका रिवर्स पोलरिटी का यूज होता है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद द मॉइस्चर इन इलेक्ट्रोड कोटिंग? सो इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोड वेट, it lead to porosity in the weld due to hydrogen release, it changes the color of the weld, it increases the melting point of the metal. So इसका correct answer होगा option number B, it leads to porosity in the weld due to hydrogen release. Next आपका what is the primary function of coatings of electrode used in manual metal arc welding? To provide color to the electrode, to aid weight to the electrode, to stabilize arc and shield the weld pool, या फिर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड? तो इसका करेक्ट आंसर होता है टू स्टेबलाइज द आर्क एंड सील द वेल्ड पूल। आपका हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन? तो टॉक्सिक फ्यूम से कैसे बचा जा सकता है? तो वेयर हेलमेट, वेयर सॉरी यूज हैंड स्क्रीन, यूज लेदर एप्रॉन या फिर यूज रेस्पिरेटर पैड? तो करेक्ट आंसर इसका होता है यूज रेस्पिरेटर पैड, आपका करेक्ट आंसर होगा अगर आपको टॉक्सिक फ्यूम से बचना है तो। नेक्स्ट आपका वेल्डिंग करंट यहाँ पे दिया होता है क्वेश्चन में, वोल्टेज दिया होता है और वेल्डिंग ट्रांसफर स्पीड्स आपको दिया रहता है। तो आपसे अगर पावर पूछता है क्वेश्चन में, अगर आपसे पावर पूछता है तो पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है कि V इंटू आई होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका ये जो वेल्डिंग का ट्रांसफर स्पीड दिया है इसका कोई काम नहीं होता है इस क्वेश्चन में। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय हम लोग करेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आपका बहुत लेंदी हो जाता।
तो मैंने यहाँ पे गिवन पार्ट दे दिया है जो जो एग्जाम में आपका रहता है और साथ ही साथ आपको पूछा जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 अगर हम करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 625 और एक जीरो आ जाएगा जो कि आपका क्या है ये वाट में है, और अगर हम किलो वाट में निकालें तो ये हो जाएगा आपका 6.25 क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका किलो वाट में आंसर दिया रहता है फॉर पावर। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका बनता है 6.25। नेक्स्ट, in submerged arc welding, the arc is struck between the consumable coated electrode and workpiece, non-consumable electrode and workpiece, और उसके बाद consumable bare electrode and workpiece, ये आपका workpiece होगा, इसे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका टंगस्टन, नेक्स्ट है आपका टंगस्टन electrode and workpiece, so the correct answer will be consumable bare electrode and workpiece, so option number C will be your correct answer। आपका द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टोए ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड लेग, फेस, इफेक्टिव थ्रोट या फिर एक्चुअल थ्रोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे लेग कहा जाता है। आपका इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑन द एजेस ऑफ द बेस मेटल एट द रूट फेस और ऑन द साइड फेस और बिटवीन द वेल्ड रन देन इट इज लेक ऑफ पेनिट्रेशन, लेक ऑफ फ्यूजन, बर्न थ्रो या एक्सेसिव पेनिट्रेशन। सो ये आपका लेक ऑफ फ्यूजन की वजह से होता है। यहाँ लेक का स्पेलिंग आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका लेक का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे LSC के लेक होगा जो कि कमी हम बोलते हैं, फ्यूजन की कमी की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, two plates each of 6 mm thickness are to be butt welded. Consider the following process. Select the correct sequence in increasing order of size of the heat affected zone. तो आपका कौन से सीक्वेंस में ये सही बैठेगा अगर हम लोग बट वेल्डिंग करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर इसका होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, 3241 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है 3241, मतलब सबसे पहले आपका आएगा लेज़र बीम। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से आएगा MIG वेल्डिंग, उसके बाद सबमर्ज्ड एंड आर्क वेल्डिंग और लास्टली आपका होगा आर्क वेल्डिंग। तो ये वाला सीक्वेंस रहेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द डायग्राम रिप्रेजेंट शोन इन द फिगर बिलो फॉर द वेल्डिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मुझे डायग्राम इस तरीके का ही मिला तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेके आया और यहाँ आंसर भी आपका लिखा है कि वेल्ड ऑल अराउंड इसका मतलब होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वेल्ड ऑल अराउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सारे आपके सिंबल्स जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये सब है आपका, सबसे पहला यहाँ पे आपका होता है वेल्ड ऑल अराउंड का, मैंने आपको फिगर दिखाया और सिंबल भी दिखाया। फिर फील्ड वेल्ड का, फ्लश काउंटर का, कॉन्वेक्स काउंटर का, कॉन्केव काउंटर का, ग्राइंडिंग फिनिश का, मशीनिंग फिनिश का या फिर चिपिंग फिनिश का। एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारा का ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन और सिंबल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वेल्डिंग ट्रेड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका है द गैसेस यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आर हीलियम एंड नियॉन, आर्गन एंड हीलियम, ओजन एंड नियॉन या फिर नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी आर्गन एंड हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। आपका ओपन सर्किट वोल्टेज आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर 18 to 40 वोल्ट, 40 to 95 वोल्ट या 90 to 120 वोल्ट। 40 to 95 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, और जनरली ये वेराई आपका करता है 50 to 100 के बीच। तो अगर ऑप्शन में आपको 50 to 100 भी दिया हुआ है इन जनरल तो आपको यही टिक करके आना है। ठीक है, 50 to 100 वोल्ट या फिर आपका इस रेंज में जो गिरता है आपका 40 to 95 इस हिसाब से करेक्ट होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन नॉन दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ 40 to 95 वोल्ट होगा आपका, या फिर जनरल टर्म में हम देखें तो 50 to 100 वोल्ट भी आपका ऑप्शन में हो तो करेक्ट बनता है। आपका व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड ऑन प्रीपेयर्ड होल्स ऑफ ओवरलैप जॉइंट्स। सो पहला ऑप्शन है आपका ट्रैक वेल्ड, नेक्स्ट आपका फीटर वेल्ड, थर्ड इज योर ब्रेकिंग वेल्ड या फिर प्लग और स्लॉट वेल्ड। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्लग और स्लॉट वेल्ड। विच ऑफ द ऑपरेशन टू रिलीव रेसिडुअल स्ट्रेसेस फ्रॉम द वेल्डिंग जॉइंट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्री हीटिंग, सेकेंड इज पेनिंग, थर्ड इज ड्रिलिंग या फिर पोस्ट हीटिंग। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है आपका, पोस्ट हीटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऊपर वाले का आपका प्लग और स्लॉट वेल्ड इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट आपका ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग या फिर MIG वेल्डिंग। द करेक्ट आंसर विल बी गैस वेल्डिंग विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग, ताकि जितने भी वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं
सब ये वीडियो का एक्सेस कर सकें। और जितना भी आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है और एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। इससे पहले मैंने आपको एक रीजनिंग का भी वीडियो दिया है, जो कि रीजनिंग का सीरीज में हम लोग कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन के बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए। आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होने चाहिए एग्जाम तक। मिलता है अगले क्लास में। और कोई अगर एडीआर और असम पुलिस का भी तैयारी कर रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस एंड प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, गो एंड एक्सेस ऑल द वीडियोस। थैंक यू गाइस।